चलते आ रही है। If you don't want to hear, संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने 300 भारतीयों की फोन हैकिंग के आरोप को सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा और धारदार हथियार बना दिया और परंपराएं बनाए रखे। आज एक मीडिया रिपोर्ट के दावे ने देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल देश में 300 लोगों की निजता का हनन करते हुए उनके फोन को क्लोन कराने का है। आरोप है कि सरकार इन लोगों का फोन हैक कराकर उन पर नजर रख रही थी। इससे पहले कि आप सियासी घमासान देखें, पहले समझिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सरकार एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में 300 लोगों के फोन हैक करा रही थी। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ। इसमें 300 वेरीफाइड भारतीयों के नंबर शामिल हैं। इन 300 भारतीयों में आरोप है कि मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर्स पर फोरेंसिक जांच की गई। 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की हैकिंग का सबूत मिला। इनमें से 10 फोन भारतीय नागरिकों के हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये साबित हो पाया कि इन फोन नंबर्स की हैकिंग की गई। विपक्ष ने संसद के मॉनसून सेशन के पहले ही दिन इस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी इसे निजता का हनन बता रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी इसे सुरक्षा का सवाल बना रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इसे सरकार की जासूसी की आदत से जोड़ रहे हैं। आज सदन में इस पर जमकर बवाल हुआ। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है? क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो, तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना ये अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश के संचार मंत्री ने इस पर सदन में जवाब दिया। कहा कि लीक डेटा से गुमराह करने वाले तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। लीक डेटा से जासूसी का कोई संबंध नहीं। सरकार सख्त प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ राष्ट्रीय हित के मामलों में ही सर्वेलेंस करती है। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honourable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है। सरकार का साफ कहना है कि ये आरोप निराधार है। वहीं पार्टी के नेता संसद सत्र में सार्थक काम रोकने का इसे विपक्ष का हथकंडा बता रहे हैं। इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया, जो आप सबके पास उपलब्ध। सरासर इल्जाम है, ये झूठ है। देखिए, विरोधियों के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है। सच बताएं, पूरा देश जान रहा है मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लेस विरोधी दल हो चुका है। अब ये इतनी ऊंची बातें, बहुमत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जिनका क्रेज है, अब ये हरकत भारतीय जनता पार्टी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच नहीं है। इस जासूसी कांड पर अब हम आपको सुनाते हैं एक्सपर्ट्स की बात। तो क्या ऐसी क्लोनिंग संभव है? क्या विदेश में बैठी एक एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अनेकों मोबाइल पर सरकार नजर रख सकती है? हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है एनएसओ ने किसी प्राइवेट प्लेयर को भी बेचा हो। तो जो कंपनी जिसके मैलवेयर से जमाल खशोगी जैसे पत्रकारों की हत्या हो गई, जो धड़ल्ले से इस तरह से टारगेटिंग मोबाइल फोनों की करी जा रही है, तो एक कंपनी का यह कहना कि उनके मैलवेयर को किसी ह्यूमन राइट अब्यूज के लिए, जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए वो नहीं बेचते, ये इनके फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने किसी प्राइवेट प्लेयर को, बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को भी बेच दिया हो। आज भारी हंगामे के बीच जासूसी कांड पर आर पार की जंग हुई और ये घमासान यही थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।